साथियों, आजकल हर आदमी ये चाहता है कि मुझे सुख मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनना मिले, सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिले। तो आज हम बताएंगे कि आप लोग कर्म करके ही अच्छा कर सकते हैं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। साथियों, आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। प्रत्येक मनुष्य को निठल्ला नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म करने से ही मनुष्य अपने संसाधन जुटा सकता है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, अच्छा जीवन स्तर रख सकता है, और बगैर कर्म किए हुए तो भोजन भी नसीब नहीं है। इस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक 7 भाइयों की कहानी है। एक घर में 7 भाई रहा करते थे और किसी की भी तब शादी नहीं हुई थी। वो 7 भाई निठल्ले थे, कोई काम नहीं करते थे, अपना थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, खाने लायक पका खा लिया। भूखे हैं तो भूखे हैं, नंगे हैं तो नंगे हैं, कोई उन्हें काम करने से मतलब नहीं था। साथियों, कुछ अरसा बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है और उस घर में बड़ी सुशील सज्जन एक महिला आ जाती है। पूरा घर बड़ा खुश होता है। पतिदेव तो खुश हैं ही, उसके बाद 6 भाई जो रह गए छोटे, वो और भी खुश हैं कि उनकी भाभी घर में आ गई हैं। खाना मिलने लगा, हाथ से नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो भाभी को शादी में जो गिफ्ट रूप में कुछ चीज मिली थी, उसमें कुछ सोने की चूड़ी, वो भाभी उनको बेच बेच के खिलाने लगी। समय ऐसा आया कि भाभी की सब सोने की जो चीजें थी सब खाने में बिक गई। कहा जाता है कि कुआं भर की माया भी पार नहीं डालती है अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं तो। वैसा ही हुआ, सब चीज चली गई और रहे वैसे के वैसे ही। तब भाभी ने एक दिन बैठा के सब 7 भाइयों को समझाया कि भाई तुम लोग कुछ काम करो, काम करना चाहिए, और काम नहीं करोगे तो कहां से खाने के लिए आएगा, कहां से पहनने के लिए आएगा, काम करिए। तो साथियों, भाभी ने ढंग से फटकार के भेजा, सुबह ही निकाल दिया उन्हें कि जाइए और कुछ न कुछ लेके आइए घर में। घर में घुसोगे तो खाली हाथ नहीं घुसोगे, कुछ न कुछ घर में घुसो तो लेकर आना है तुम्हें। साथियों, वो चले जाते हैं, दिन भर खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और कुछ खेलते हैं। दिन भर मटरगश्ती करने के बाद जब शाम को घर आने का नंबर होता है तो भाभी की याद आती है और सब कहने लगते हैं कि भैया अगर कुछ नहीं ले चलेंगे तो भाभी नाराज होंगी, और उन्होंने कह भी दिया था खाना नहीं देंगे, तो भैया खाना भी नहीं मिलेगा। तो अब ले चलना क्या है। शाम होने आई थी, इधर देखने लगे, कुछ नहीं मिला। तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उन्होंने मरा हुआ सांप ही उठा लिया और कहा कि भाभी ने यही तो कहा था कि कुछ न कुछ लेके आना, खाली हाथ मत आना। तो चलो इसे मरे हुए सांप को ले चलते हैं, दिखाएंगे भाभी को, मजा आएगा। वो कहेंगे तो कह देंगे यही तो तुमने कहा था कि कुछ न कुछ लेके आना है। तो मरा हुआ सांप लेकर वो घर पर पहुंच जाते हैं। भाभी ने देखा, गुस्सा तो आया, लेकिन सोचा कि चलो कुछ लेके तो आए। भाभी ने कहा इसको छत पर फेंक दो।
तो उनमें से एक भाई ने उसको छत पर फेंक दिया। होता क्या है कि उस देश के राजा की रानी का नौलखा हार जो बहुत कीमती था वो खो गया। तो राजा ने अपने शहर में मुनादी करवाई कि मेरी रानी के जो हार का पता बताएगा या लेके आएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे और कोई सजा नहीं देंगे, चाहे वो कैसे ही ले गया हो। उधर होता क्या है कि सुबह ही भाभी जब उठती है तो अपनी छत पर झाड़ू लगाने जा रही हैं। झाड़ू लगाते हुए देखती हैं कि वो सांप तो गायब है वहां से और बहुत बेशकीमती हार पड़ा हुआ है रानी का। उन्हें बहुत खुशी हुई और अपने आदमी सहित सभी देवरों को इकट्ठा किया और कहा मुझे राजा के पास ले चलो, क्योंकि वो भी सुन चुकी थी राजा की मुनादी को। तो राजा के पास वो हार लेके उनकी भाभी सहित सभी देवर और वो उनके पतिदेव जाते हैं। तो वो भाभी जो है राजा को पूरी बात समझाती हैं, जैसी उनकी कहानी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह से मैंने कहा था खाली हाथ मत आना, और मेरे ये सब लोग ये मरा हुआ सांप लेके आए। तो सुबह जब हम झाड़ू लगा रहे थे तो वो सांप तो गायब था मरा हुआ, और वहां पर ये छत पर ये आपकी रानी का हार पड़ा हुआ था। तो ऐसा लगता है कि कोई बाज या चील इसको उठा के ले गई है, और इसको जब खाने को मिल गया वहां सांप तो वो छोड़ दिया है और सांप को उठा कर ले गई। राजा को बहुत खुशी हुई और 1 लाख रुपया इनाम दिया और बड़ी खुशी से उनको विदा कर दिया। तो सब पति सहित देवर उनके उछलते कूदते घर आए, बड़ी खुशी हुई कि देखो 1 लाख रुपया इनाम मिला। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस भाभी ने सबकी तकदीर बदल दी। सीधा उसने कहा था कि घर पर आइए तो कुछ न कुछ लेके आइए। मरा हुआ सांप भी 1 लाख का हो गया। तो तभी से उनमें सुधार हो गया और वो जब घर आते थे तो कुछ न कुछ घर लेके आते थे। वो घर संपन्न हो गया, उन्हें भाभी से शिक्षा मिली। इसी तरह से हम आप लोगों को भी आगाह करते हैं, आप लोगों को भी समझाते हैं कि आप लोग कर्म करते रहिए। अगर सुखी जीवन जीना है तो कर्म करिए और कुछ न कुछ अर्जन करिए। ये नहीं कि दिन भर निठल्ले रहे, घर आए तो खाली हाथ आए। दिन भर कुछ न कुछ पैदा करिए, घर आओ तो कुछ न कुछ लेके आइए। इस दृष्टांत से शिक्षा मिलती है, ये मुझे करना चाहिए। साथियों, आज सिर्फ इतना ही। आगे अगले वीडियो में इससे भी अच्छा और कुछ सिखाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।